आखिर क्यों किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती ने औरंगजेब के फोटो के चप्पलों से प्रहार किया? जी हां, आपने सही सुना। एक समय की बात है। किशनगढ़ राज्य में राजकुमारी चारुमती नाम की एक अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और स्वाभिमानी राजकुमारी रहती थीं। वह धर्मपरायण और साहसी स्वभाव की थीं। पूरे राज्य में उनकी बुद्धि और साहस की चर्चा होती थी। एक दिन महल के बाहर एक बूढ़ी औरत पोस्टर और चित्र बेच रही थी। राजकुमारी ने उसे महल में बुलवाया। बूढ़ी औरत तरह तरह के चित्र और पोस्टर दिखाने लगी, राजाओं, वीरों और संतों के। तभी राजकुमारी की नजर एक ऐसे चित्र पर पड़ी जिसमें औरंगजेब का चित्र बना था। राजकुमारी चारुमती ने चित्र देखा और क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा, जिसने हमारे धर्म और लोगों पर अत्याचार किए, उसका सम्मान कैसे किया जा सकता है? उन्होंने दासियों को आदेश दिया कि उस चित्र को जमीन पर रख दिया जाए। फिर उन्होंने प्रतीक के रूप में उस पर चप्पलों से प्रहार करवाया, ताकि यह संदेश जाए कि अन्याय और अत्याचार का सम्मान नहीं किया जाएगा। बूढ़ी पोस्ट बेचने वाली यह सब देख रही थी। वह चुपचाप महल से निकल गई। खबर पहुंची दरबार तक। वह बूढ़ी औरत दिल्ली पहुंची और औरंगजेब के दरबार में जाकर बोली, जहां पनाह, किशनगढ़ की राजकुमारी ने आपके चित्र का अपमान किया है और आपके बारे में कठोर बातें कही हैं। यह सुनकर औरंगजेब क्रोधित हो गया, लेकिन साथ ही राजकुमारी के साहस और सुंदरता की चर्चा भी उसने सुनी थी। उसने सोचा कि यदि वह राजकुमारी से विवाह कर ले तो उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। उसने तुरंत विवाह का प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया। विवाह का संदेश। औरंगजेब ने एक पत्र लिखवाया और किशनगढ़ भेजा, मैं राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहता हूं। राजमहल में यह पत्र पहुंचा। दरबार में चिंता छा गई। सब डर गए क्योंकि प्रस्ताव ठुकराना आसान नहीं था। लेकिन राजकुमारी चारुमती निर्भीक थीं। उन्होंने कहा, विवाह भय से नहीं, सम्मान और धर्म से होता है। राजकुमारी का निर्णय। अगले दिन शाम लगभग 4 बजे राजकुमारी ने अपना उत्तर लिखवाया। उन्होंने साफ शब्दों में विवाह से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने एक गुप्त पत्र मेवाड़ के वीर राजा राणा राज सिंह को भेजा और सहायता मांगी, ताकि उनकी रक्षा हो सके और राज्य की मर्यादा बनी रहे। पत्र में लिखा था, धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए आपकी सहायता चाहिए। देखिए आगे क्या हुआ। राजपूत वीरों ने राजकुमारी की रक्षा का संकल्प लिया। चारुमती का साहस पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहने लगे, सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, आत्मसम्मान में होती है। और इस तरह राजकुमारी चारुमती इतिहास और लोक कथाओं में साहस, धर्म और स्वाभिमान की मिसाल बन गईं, जिसमें युद्ध की तैयारी, राजपूतों का आगमन और आगे की रोमांचक घटनाएं होंगी। राजकुमारी चारुमती द्वारा विवाह से इनकार करने का समाचार जब दिल्ली पहुंचा तो औरंगजेब क्रोध से भर उठा। उसे लगा कि एक राजकुमारी ने उसके आदेश को चुनौती दी है। उसने अपने सेनापतियों, खानों को बुलाया और कहा, किशनगढ़ को संदेश दो, राजकुमारी को हमारे पास भेज दिया जाए, नहीं तो सेना तैयार रहे। दरबार में बैठे खान और सेनापति तुरंत आदेश मानकर सेना की तैयारी में लग गए। उधर किशनगढ़ में किशनगढ़ महल में भी हलचल मच गई। राजकुमारी चारुमती ने डरने के बजाय साहस दिखाया। उन्होंने कहा, राजपूतानी सिर झुका सकती है, पर सम्मान नहीं बेच सकती। इसी बीच मेवाड़ से राणा राज सिंह का उत्तर आया। उन्होंने लिखा, जब तक मेवाड़ की तलवारें हैं, कोई भी राजपूत बेटी अकेली नहीं है। यह संदेश सुनकर पूरे राज्य में उत्साह भर गया। सेना का आगमन। कुछ ही दिनों में मेवाड़ के वीर सैनिक किशनगढ़ पहुंच गए। किले की सुरक्षा बढ़ा दी गई। नगारे बजने लगे और सैनिक युद्ध की तैयारी करने लगे। दूसरी ओर औरंगजेब के खान सेना लेकर आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें खबर मिली कि राजपूत राज्यों ने एकजुट होकर राजकुमारी की रक्षा का प्रण ले लिया है। खानों ने समझ लिया कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। बुद्धि से जीती लड़ाई। राजपूतों की एकता और तैयारी देखकर अंततः संदेश भेजा गया कि युद्ध से भारी नुकसान होगा।
कई दरबारियों ने औरंगजेब को सलाह दी कि इस विवाद को यहीं समाप्त कर देना ही उचित है। धीरे धीरे सेना वापस बुला ली गई। सम्मान की जीत राजकुमारी चारुमती ने साबित कर दिया कि साहस केवल युद्ध में नहीं, सही निर्णय लेने में भी होता है।